हाँ? तेरा मुंह कहाँ है? वो मिलता है? उसकी भी तेरे बगैर नहीं बनती है। Grown a beard? आ जाओ। तो पोस्टर का आता है। सर पोस्टर आ जाए। कौन है भाई? अच्छा हुआ तू कहाँ देनी भैया बताओ। सेंटर में सर यार सर हाँ अरे कैमरा से चलो पीछे हो गया? वेट सर एक पूरी टीम के साथ हो गया आओ सर एक आओ टीम प्लीज पूरी टीम अच्छा पीछे घुमाना पड़ेगा पूरा। थैंक यू सेंटर हो गया? यस हो गया। ताली बजाइए जोर से। यस लाइट सही है सर। लाइट हाँ अभी रोशनी है। क्या बात? आई हैव टू एक्चुअली उसमें विनय पाजी का हाथ है। भारद्वाज है, वी कॉल हिम विनय पाजी विद अ लॉट ऑफ लव। मैंने थिएटर ज्वाइन किया था फॉर द लास्ट 7-8 years एंड फिर पैंडेमिक आ गया था एंड एवरीथिंग हैड कम टू अ स्टॉप। सब कुछ रुक गया था, थिएटर भी रुक गया था एंड थिंग्स वर पिकिंग अप। और मैं सोच रहा था यार फिर अभी एक्टिंग करनी है आगे जाकर तो कैसे, हाउ वुड वी बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। फिर विनय पाजी आई थिंक मेरे किसी प्ले में उन्होंने मुझे देखा एंड हमारी मुलाकात हुई एंड ही शेयर्ड द स्टोरी विद मी। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि लाइक यू सेड यू नो इट्स अबाउट कश्मीर एंड इट्स अबाउट राइजिंग अबव योर द एशेस एंड बीइंग अ फीनिक्स। सो उस पर फोकस किया विनय पाजी ने। उन्होंने मुझे ये बताया एंड उन्होंने कहा दर्शी इफ यू डू दिस राइट द इंटेंट इज राइट तो आई थिंक दिस कैन बी योर फीनिक्स स्टोरी आल्सो। So I would like to thank him for this opportunity and Som sir for directing this so well and yes, everyone actually जिन्होंने भी associate किया इस film के साथ। Mahesh Bhatt sir is also there. His blessings were there with us throughout. Video call के through he was always taking updates on set and all the other actors and everyone who's here. I mean, thank you to everyone and I think that's been my story. It's right here. So yes, thank you. पहले फिल्म में ही आप तारे बन के उभरे थे वहाँ पे, so you're genuinely a star, so we know that you can do everything that you can. Perfect. क्या बात है, perfect ना है ना sir? I love the cheer from your end. Thank you. Sir, he mentioned about the fact कि जितना भी उसने अच्छा काम किया, a lot of credit goes to you. But before anything else, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे साथ है. He's there with everyone. He takes care of all his children. मुझे बताइए about your journey with spirituality and कृष्ण जी के साथ आपका जो personal connection है. That one moment, कोई ऐसा एक story बताइए जहाँ पे शायद आपको लगा कि things are not going right in life, but then कृष्ण जी का magic, you know, kind of played wonderful in your life and things worked out brilliantly. Thank you for this wonderful question. In fact, some moment in life में 4 से पहले आया था. Then somehow I met in a play. और कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं which gives you a hope. जिनको बोलते हैं कि वो कभी भी गिर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ऐसा इंसान साथ खड़ा है हमेशा. So I was fortunate कि I always had a well-wisher और एक one call away एक ऐसे guidance जो कभी भी unbiased अगर मैं गलत भी करूँगा तो he will not take my side, he will say कि गलत है. तो मेरे पास ज़िंदगी में एक वक्त के बाद से ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं अकेला महसूस करूँ. But yes, I've been around a lot of people जो were struggling. बहुत बड़े सपने होते थे उनके, बट कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे. उन लोगों को जब मैं मिलता था तो कहीं लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए where we all can have one common dream and if that dream we all can try to work out together तो सबको अच्छा लगेगा. ऐसे ही फिल्म को लेके हम लोग फेसबुक से शुरुआत की. बहुत अच्छी कहानी लगी. एज यूजुअल संतोष भाई ने एक बार is
reaction was, it's a hit, it's a wonderful story. विश्वास की कहानी है और he was not bothered about anything else but विश्वास की कहानी है, बेटे का विश्वास और बाप का विश्वास। तो मुझे ह्यूमन वैल्यूज़ का सर ने हमेशा सिखाया और उसको लेके भी स्टार्टेड एंड ट्राइंग टू फाइंड द राइट फादर सन जोड़ी है। दर्शील का एक प्ले देखा, ही वाज सो सिंसियर टू हिज थिंग। आई वाज दैट ऑफ ये अगर अर्जुन बन सकता है मेरे ऊपर उसका तो आधा काम हो गया। देन ही लाइक द स्टोरी एंड ही वर्क वेरी मच ऑन द क्रिकेट पार्ट। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मेरी डायरेक्शन तो मैंने कभी की नहीं थी, तो मैं कुछ अच्छे ऐसे डायरेक्टर्स को ढूंढ रहा था जो मेरी बात समझे, इस इमोशन को समझे। तो सौमित्रा जी के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग की और बहुत ही ईमानदार डायरेक्टर लगे मुझे वो। तो ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड ही एग्रीड टू बी अ को डायरेक्टर विद माय विजन। ही वाज देयर ऑल द टाइम। और हम लोगों ने फिर अरुण गोविल जी को जीरो डाउन किया और उनको इस रोल को सुनाया, बहुत पसंद आया। तो इसी तरह हर स्ट्रगलर के साथ मिलकर, ड्रीमर के साथ मिलकर कहानी बनी। स्टार्टेड विद सर, हिज अप्रूवल इज माय, जैसे इस फिल्म में है ना, कोई सचिन को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है। तो इस फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि हम जर्नी और लाइफ में भी आई हैव अ काइंड ऑफ कृष्णा विद मी ऑल द टाइम। Let's give it up for Mr. Mahesh Bhatt, ladies and gentlemen. He's taken time from his busy schedule to be with us over here. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you anywhere. I'll come to you, Soumitra ji, but before that, I'll please have the privilege of calling Sajjad on over here. Thank you so much for joining. You're looking fantastic in the trailer I saw. We'll play it again. You haven't seen it yet, so we are one of the privileged ones to see it before even one of the actors. Kya baat hai? I'll come up to you, sir. He mentioned about the fact that he zeroed down upon you. Your thoughts match, vibe match हुआ, उसके बाद जाके आप लोगों ने एक साथ काम किया। मुझे बताइए, this fantastic experience, different generations as well मैं बोलूँगा। अरुण गोविल जी का एक अलग impact रहा है। दर्शील when he started, it was really inspiring the way he has different people. सज्जाद has had a different career graph, सबके साथ with different varieties। आपका क्या experience था? What was your experience working with him? अगर इसको मैं बोलूँ 2-3 लाइन में अच्छे से एकदम सुंदर एस्थेटिक वे में सजाने के लिए कैसे बोलूँगा? सुना है? थैंक यू एवरीवन, स्पेशली विनय सर, महेश सर एंड द टीम। तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हो रखा है। मैं बस आया हूँ, एक जो एंड का डिब्बा होता है ट्रेन का, मैं वो ये बेसिकली कृष्ण जी की लीला है। ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड। फिल्म के इंजन विनय बाजी, हम सब बीच डिब्बे हैं और मैं सबसे आखिरी वाला डिब्बा, क्योंकि आई केम लाइक आई थिंक इन नवंबर, मोस्टली प्री भी हो चुका था सब एंड आई वाज लाइक, पाजी ने बोला था कि आप इमोशन पे देना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम देख रखा था मेरा जो इमोशन वाला ज़्यादा अटैच था। बस मुझसे जितना हुआ मैंने किया। ऑल ओवर इट्स, ये फिल्म का क्रेडिट ऑनेस्टली मैं पूरा विनय सर, सम्राट, रंजीत, बाकी टीम को दूंगा। मैं बहुत पीछे हूँ। आपने जो भी किया हम लोग को दिखा है ना, आपने कमाल का ही किया है। सब विनय बाजी, सब विनय। But I think that's exactly the spirit of teamwork. वो मैं सिर्फ वो धनिया हूँ जो खाने को थोड़ा सा। कोई बात नहीं सर, but धनिया ही plays a big role in that overall fine tuning and taste. I'll come back to you, sir. ये जो title है, I'm very curious to know what is the title. जैसे मेरी सोच है दूसरा आदमी मुझसे अलग नहीं है, तो वही फोकस का मीनिंग है। When they both come to a conclusion, which is the one commonness of humanity. So all the characters come to one conclusion कि we all are one. शायद रास्ते अलग हो मगर जाना एक ही जगह। तो he has done a wonderful job and in fact everybody, the crew, director, Soumitra, editor, everybody, they were wonderful। और ये फिल्म है 3 नवंबर को आप लोग इसको परखिए और बताइएगा कैसी लगी। और आप सर, आप अपने रोल के बारे में भी बताइए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं तो कई बार इधर उधर हो जाता है, बट ही हैज़ रेड इट और उन्होंने जिस तरह उस पर डिक्शन दी, जिस तरह ये लेके आए अपने सेट पे उसको, आई वाज दैट, और ही हैज़ एम्पावर्ड दैट रोल वेरी मच। I'll definitely come to you as well, but before that मुझे एक चीज़ जानना है, जब लड़की आपको मिलती है, girls when they come and see you, don't they say कि Sajjad, you're so good looking, you're so handsome, you're so cute, it's so difficult to crush on mainstream heroes when you have good looking villains like you? It's working. So I always been waiting that girls come to me first. ऐसा कुछ नहीं हुआ तक because of the look they gave me in the films. So I never been lucky to be. Let's focus on changing his look in the next movie. Let's focus on changing. सबसे पहले I want to apologize. मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई। पता नहीं मुझे क्यों, मुझे लगा 4:30 है, so I'm sorry for that. एक चीज़ रोल के बारे में, सबसे पहले तो अपना हम्बल डायरेक्टर
सबसे पहले तो बोला ये विलन का रोल है, तो मुझे लगा वही तो दारी के साथ होगा ना। तो ऐसे हाँ अच्छा है, तो दारी तो तरीके से कर लेंगे इसमें। नहीं बिना दारी, बोला विलन बिना दारी कैसे हो सकता है। I keep doing all this दारी वाला look ना, तो it was interesting मेरे लिए, and thank you for convincing me for that, and I wanted to be convinced long time but I wasn't, so thank you for that. Role के बारे में आप I definitely want to know about your role and your preparation. And before that, आप लोगों ने उसका look देखा है यहाँ पे. I think it's very similar to somebody very high profile and very famous in Kashmir. Do you all remember about Mr. Omar Abdullah? I think his look was quite similar to that. है कि नहीं sir? Sir वहाँ पे हाथ, he's nodding his head. I don't think that. You don't think so? Okay. आज पहली बार आप बोलो सर, कोई आपका आइडिया था? आपका आइडिया बता दो सर. ओजी हाँ, ओजी है तो ओजी है, वही अकेले ही काफी है फिर. ऐसा कुछ हुआ है हाँ, क्यों 90s में हो रहा है स्टोरी, तो ये भी है. So that's the point. But tell us about your preparation as well. Right from the time you were given the brief, वहाँ से लेके how you understood कि यार this is how I do justice to my director's faith. To be honest, director तो faith था ना शुरुआत से for sure. very closely, yes. He had a faith, तो ये अच्छा था. पर preparation उतना था नहीं, to be honest. It was a very simple role, politician role, so he keep changing the color. Sorry to say that, but that's a politician. So उतना कुछ खास नहीं था. When he comes, अब जब उनको लगता है कि अब weak play करना चाहता है तो play weak. उनको लगता है तो he has to play strong. तो it was a very interesting role. I mean, of course they guide me कि ऐसा ही करना, chill रहना. तो it was very chilling, very chilling. And we finished very fast. And इसका chilling performance देख के I'm sure a lot of people will be having that spine chilling experience after that. I'm sure and confident. Coming to Darshil, my brother, please tell me, your film, the project, it shows that your journey and your correlation with Sachin Tendulkar's journey. You feel inspired by his presence, his career. मुझे बताइए कोई ऐसा moment from the film when you were shooting, वहाँ पे you felt in that point of time, वो shot के दौरान कि this is something very inspiring. And I also want to coordinate that एक आपका dialogue भी है वहाँ पे कि मैं खेलेगा. आप लोग को याद है वो सचिन तेंदुलकर का innings, वसीम, I think it was Waqar Yunis, उनको बॉल लगा था बहुत जोर से, चोट लगा था, and then he loudly said, 16 years old Sachin said loudly that मैं खेलेगा. So I think that's a brilliant reference as well. So that shows about your gut and plight as well. मुझे बताओ that one moment from the shoot, during the shooting जहाँ पे आपको लगा कि हाँ this is really a very difficult and challenging experience. ये शायद मैंने prepare नहीं किया है ज़्यादा, या फिर once you came out of that shoot या scene आपको लगा कि यार मतलब चलो ठीक है निकल गया अच्छे से. Challenging क्या था? We trained a lot for cricket, लेकिन वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था. इनफैक्ट वो चैलेंजिंग बहुत ही फनी तरीके से था क्योंकि हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे एंड तभी फिर हम सौमित्र सर, विनय पाजी, सम्राट, एवरीवन यूज्ड टू बहुत डांटते थे कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं आए, यहाँ पे शूटिंग करने आए हो. तो उस तरीके से कभी कभी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था. लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम माय गैंग आर हियर एंड उनके साथ भी ये बहुत वही मेमोरीज याद कर रहे हैं अभी. So we used to have a lot of fun on set and Vinay Paji ensured के and specifically Samrat sir also के इन्होंने ensure किया कि actors को एक comfort मिले and for us ऐसा कुछ काफ़ी challenging है. You'll see the film is pretty it's a big film, it has some tough shots, लेकिन वो करने में जितना easy करा सकते हैं हमारे लिए वो easy किया था उन्होंने. लेकिन challenge बस यही था कि क्रिकेट नहीं खेले तो फिर बॉल ले लेते थे हमारे पास. So those are the funny things that used to happen and otherwise it was a overall very smooth experience. बचपन की याद आ गया. मम्मी एकदम बोलते थे कि 6 बजे तक खेलो, उसके बाद घर आ जाओ, नहीं तो बॉल बैट सब छीन लेंगे. 100%. बहुत हुआ. Yeah, but tell us about I'll come back to you as well, sir. The overall film. It takes a lot of guts to kind of make something like this and present it to the public. जब पहले of course when I talk about guts, it also correlates with inhibitions. When you were making कुछ inhibitions था दिमाग में कि चलो मतलब इतना दिखा सकते हैं फिर इतना नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ inhibitions या thought कोई भी था वहाँ पे where you felt कि मतलब शायद यहाँ पे कोई एक line draw करना चाहिए? Did you have any thoughts like that? नहीं, it was never like that. We are very clear कि ये कोई agenda based film नहीं है, एक emotions की कहानी है. Father और son के रिश्तों की emotion की कहानी है. We never try to find a agenda based thing. कुछ मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ इन्फ्लुएंस करना पड़े. और वेरी क्लियर लीवर कि हमें बाप बेटे की कहानी दिखानी है और जब रिश्तों के इमोशन सही होते हैं तो
दौरान कॉन्फ्लिक्ट के कहीं ना कहीं इसको ट्रेलर को दिखाते हुए ये ना लगे कि ये कोई अलग तरह से बात हो रही है कश्मीर पे जो हमेशा होती है। तो उस लाइन को बड़े ध्यान से हमको ड्रॉ करना पड़ा कि इस ट्रेलर को हम उस चीज़ से बचाएं, क्योंकि कहानी क्रिकेट की भी है, कृष्णा की भी है, कश्मीर में है। तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कश्मीर, बट इट्स नॉट एजेंडा बेस्ड। तो इमोशन सही हो कहानी के और रिश्तों के और किरदारों के इमोशन पता हो हमको तो सब सही हो जाता है, और वैसे ही हुआ है। और मेरे एक्टर्स बड़े अच्छे थे, मुझे बड़ा पता नहीं चला कैसे वी वर एबल टू ब्रीफ देम वेल, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हम बड़े क्लियर थे कि हमें बनाना क्या है, तो ब्रीफिंग सही थी, तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल। सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण जी का आशीर्वाद है, सो आई थिंक नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पहला अप्रूवल जब भट्ट साहब से आता है ना किसी चीज़ को ये सही है, तो सचिन और कृष्णा पे वो लोग हैं, तो हम भी इस इंडस्ट्री में भट्ट साहब को मानते हैं ऐसे, तो उन्होंने बोला सब सही है, तो बस सब सही है। Wonderful. I'll come to you as well. You know, we all are fans of cricket. I know you are a die-hard fan of cricket as well. Just like we worship Sachin Tendulkar, we also worship Virat Kohli. अगर मैं आपको पूछूं कि सचिन तेंदुलकर सर से एक शॉट सीखने का आपको मौका मिले और विराट कोहली सर से एक शॉट सीखने का मौका मिले, अलग-अलग आपको बोलना पड़ेगा. What would be the shots that you will pick? सिंपल, सबसे क्लीशे सवाल का ये आंसर है, इट्स ऑब्वियसली द स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम सचिन सर। एंड एक्चुअली एक वीडियो है जो मैंने विनय पाजी को भेजी थी, एंड दैट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, कि जहाँ पर इन एन इवेंट सचिन पाजी एंड मेट एंड वही मुझे स्ट्रेट ड्राइव ही समझा रहे थे, और मैंने तभी ऐसे बोला था